श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमेश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। यह जो पवित्र यात्रा है जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिन्होंने मानव सभ्यता, संस्कृति और आत्मिक चेतना को नई दिशाएं दी है। तो जुड़िए हमारे साथ ही ज्ञान की पावन धारा में। हर सप्ताह हम लाएंगे एक नया ग्रंथ, एक नया दृष्टिकोण और एक नया ज्ञान। तो आज हम सर्वप्रथम जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है एक जटा तारा साधना तंत्रम। यह हिंदी टीका सहित यह ग्रंथ है और जिसका अनुवाद श्री एस.एन. खंडेलवाल जी ने किया हुआ है। यह ग्रंथ चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। आज हम जानेंगे उन 10 महाविद्याओं के बारे में जिन्हें सब लोग जानना चाहते हैं कि 10 महाविद्या क्या है और उन 10 महाविद्याओं का गूढ़ रहस्य क्या है। तो आज हम बात कर रहे हैं उसमें से जो द्वितीय है महाविद्या, जिसे तारा देवी जिन्हें कहा जाता है और जिनका नाम है एक जटा तारा। यह नील सरस्वती और उग्र तारा जैसे नामों से इन्हें जाना जाता है। यह देवी साक्षात सिद्धि विद्याओं का रूप है। यह वह देवी है जो साधक को भवसागर से मुक्त कराने में हमेशा तत्पर रहती है। यानी वह शक्ति जो वाणी, बुद्धि और ज्ञान देती है और भवसागर से साधक को मुक्ति दिलाती है। तो चलिए अब हम इसके हर विषय को सरल भाषा में समझेंगे। एक जटा तारा साधना की फलश्रुति यह बताती है कि एक जटा तारा देवी की साधना करने से साधक को क्या क्या फल प्राप्त होता है, जैसे वाणी की सिद्धि, भविष्य मुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति और जो देवी शक्तियां है वो उन्हें प्राप्त होती है। रश्मि पंचक इस भाग में देवी से जुड़े 5 रश्मियां और 3 प्रमुख बीज मंत्रों का उल्लेख है। यही बीजत्रयी ही साधना की आधारशिला है, यानी उसे ही बीजत्रय कहते हैं। नील सरस्वती तारा, उग्र तारा का निर्वाचन, यह विषय अत्यंत गूढ़ एवं तांत्रिक साहित्य का आधारभूत अंग इन्हें माना जाता है। यहां बताया है कि 3 नाम नील सरस्वती, तारा और उग्र तारा भिन्न प्रतीत होते हुए भी वास्तव में एक ही देवीय तत्व के विभिन्न रूप है। तारा शब्द का अर्थ है जिसे पार जाया जाए, अर्थात जो भवसागर से पार करने वाली शक्ति है, जो मुक्तिदात्री है, ज्ञान स्वरूपा है और अहंकार नाशिनी इन्हें मानी जाती है। वे ब्रह्म विद्या का मूर्त स्वरूप है। नील सरस्वती यानी नील वर्ण वाली सरस्वती, यह सरस्वती का तांत्रिक और उग्र रूप है, जिससे केवल सात्विक वीणा और संगीत नहीं बल्कि मंत्र बल, वाक सिद्धि और तारक शक्ति समाहित होती है। यह विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी होते हुए भी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। यह शत्रुनाश, वाणी सिद्धि और गूढ़ विद्याओं की प्राप्ति इनसे प्राप्त होती है। फिर आते हैं उग्र तारा में। ये रक्तवर्णा है, जिन्होंने खप्पर धारण किया हुआ है और मुंड मालिनी है और 100 सना होती है। उसकी उपासना विशेषकर शत्रुनाश और दुर्लभ सिद्धियों के लिए की जाती है। ये तीनों रूप वस्तु तो एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप है। तारा को वशिष्ठ का साप, इस प्रकरण में हमें बताया गया है कि वशिष्ठ महाराज ने तारा देवी को जो साप दिया था, इस घटना के पीछे का रहस्य हमें यहाँ समझाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आगे शापोद्वार की किया है, साप के निवारण की प्रक्रिया है। आगे वधु बीज कथन है। यहाँ एक विशेष बीज मंत्र का वर्णन है जो विशिष्ट साधनाओं में प्रयुक्त है। यह बीज मंत्र बहुत ही विशिष्ट माना गया है और विशिष्ट साधनाओं के लिए यह बीज मंत्र का प्रयोग होता है। फिर आता है एक जटा तारा कथन। यहाँ जटा तारा देवी का संपूर्ण रूप और उनकी मूर्ति भाव और स्वभाव का विस्तृत वर्णन है, जो बहुत अद्भुत है। फिर आता है साधना कहां और कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी भी हमें इस ग्रंथ में प्राप्त हो जाती है। फिर आता है पूजा प्रयोग। उसमें हमें बताया गया है कि देवी की पूजा कैसे करें, कौन से द्रव्य से करें, कौन से मंत्र ले, कौन कौन से अलग अलग मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए, उसका प्रयोग का पूर्ण विधान हमें यहाँ दिया गया है। आगे यंत्र विधान है।
देवी का जो यंत्र है उसका शक्ति का केंद्र क्या है और उसे शक्ति का केंद्र किसे कहते हैं, उसकी रचना कैसे करनी है, उसका ध्यान कैसे करना है और उसका जो पूजन का पूरा क्रम है वो हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, जिसकी कई उपयोगी विधियां हमें यहाँ बताई है। हमें यंत्र विधान से प्राप्त होता है इन सभी जो पूजा विधि है, यह हमें इस यंत्र विधान प्रकरण से प्राप्त हो जाती है। बाद में आता है एक जटाधारा पुरस्चरण कथन। इसमें देवी का पुरस्चरण कैसे करते हैं इसका पूरी विधि हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है। फिर आते हैं तारिणी मूर्तिया के मंत्र दिए गए हैं जो कि बहुत दुर्लभ है। ऐसे कई कथन हमें इस दुर्लभ ग्रंथ में प्राप्त हो जाते हैं जिससे हम अपने जीवन के सही रास्ते मिल सकते हैं। आइए अपनी सनातन परंपरा में जुड़े, जहां यह लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसे ही सर्व मंगलकारी भावना यहाँ लिखी गई है और हमारी भी यही भावना है कि माँ भगवती आपके जीवन में हर तरह से आपकी रक्षा करे। इसी भावना के साथ फिर नए ग्रंथों के साथ मिलेंगे और फिर नई जानकारी लेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।